नमस्ते नमस्ते नमस्ते, थैंक यू सो मच इंडीड। मेरा नाम शेफ अमित गौर है। मैं एफ&बी कंसल्टेंट हूँ, रेस्टोरेंट कंसल्टेंट हूँ और अभी हम लोग रिक्रूटमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब हायरिंग सर्विसेज फॉर योर कुक्स एंड शेफ्स एंड स्टीवर्ड्स एंड मैनेजर्स। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर हॉस्पिटली रिक्रूटमेंट एजेंसीज, वी डू दिस वर्क। सो मेरा इस वीडियो बनाने का एक स्पेसिफिक पर्पज़ है और ये पर्पज़ ये है कि मैं एक्चुअली सबसे पहले एक्चुअली मुझे इतनी हंसी आ रही है। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा एजुकेट करना चाह रहा हूँ। अगर आप अपना एक फूड बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और ऑलरेडी इस फूड बिजनेस में हैं, तो मैं आपको 3 चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस इंडस्ट्री का अच्छा और बुरा एक्सपीरियंस दोनों है। देखिए, अच्छा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जो आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तो मुझे समझ में आता है कि ये प्रोजेक्ट ऐसे सक्सेसफुल होते हैं। और मेरे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इतने मतलब वो प्रोजेक्ट ऐसे थे कि हम लोगों ने बहुत अच्छा मेन्यूज बनाए हैं, लेकिन कस्टमर ही नहीं आए और हम फ्लॉप हो गए। सो मेरे पास काफ़ी सारी स्टोरीज हैं, ऐसी स्टोरीज हैं जो मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ कि अगर हम इस तरीके से काम करते हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, जो मैं आपको टाइम वेस्ट करने वाला हूँ आपका, और उस टाइम वेस्ट करने से आपको ये फायदा होगा कि आपका जो बिजनेस है ना वो चल पड़ेगा। देखिए, मैं अपना ये वीडियो ना तो कोई मोनेटाइज करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि यूट्यूब मुझे करोड़ों रुपए दे और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हों। मेरा मतलब केवल यही है कि मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं इस वीडियोस को, मेरे वीडियोस को देख के, और फिर कुछ वीडियोस को मैं मैं लोगों को फ़ोन नहीं उठा पाता उनका, या मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाता, या फिर एक बहुत छोटा सा कन्वर्सेशन होता है। तो मुझे लगता है कि दिस मीडियम, बाय यूजिंग दिस मीडियम आई एम एबल टू रीच टू द पीपल्स हु आर वाचिंग मी एंड हु वांट टू टॉक टू मी, एंड मेरा जो भी स्किल्स है, मेरा नॉलेज है, अगर मैं दे देता हूँ तो बहुत अच्छा है, और किसी को मेरी बात समझ में आती है, और अगर वो मुझे कंसल्टेंसी के लिए अपॉर्चुनिटी देता है, तो इससे मेरी और मेरी टीम की कुछ अर्निंग भी हो जाती है। मतलब ऑफ कोर्स जो आउटकम है इस वीडियो बनाने का वो यही है कि हम लोग रेस्टोरेंट और शेफ कंसल्टिंग करते हैं और म्यूचुअल बेनिफिट के तौर पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं उस सब्जेक्ट पे आता हूँ, मैन पावर। जो मुझे लगा, देखिए मैन पावर, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया और मुझे उन्होंने बोला कि यार मेरा रेस्टोरेंट रेडी हो गया है और शेफ नहीं है, और कुछ लोगों ने मुझे बोला कि यार मैंने रेस्टोरेंट खोल लिया और शेफ भाग गया और मेरे से पैसे लेके भाग गया। तो एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या करना होता है। देखिए, ये जितने भी शेफ्स लोग हैं ना, देखिए यहाँ इस इंडस्ट्री में 3 तरह के लोग होते हैं जो काम करते हैं। जो पहले तरह के लोग होते हैं उसको बोलते हैं स्किल्ड शेफ, मतलब स्किल्ड प्रोफेशनल शेफ। वो जो स्किल्ड प्रोफेशनल शेफ है वो क्या है, करियर कॉन्शियस है, मतलब करियर ओरिएंटेड है। तो आपको अगर उस तरह के लोग अपने बिजनेस में चाहिए तो आपको उसको करियर पाथ दिखाना पड़ेगा कि भैया देख, तू मेरे साथ आएगा तो अभी अगर तुम 5 स्टार होटल में काम कर रहे हो, 3 स्टार में कर रहे हो, 2 स्टार में कर रहे हो, 1 स्टार में कर रहे हो, रेस्टोरेंट में कर रहे हो, जो भी कुछ है वो जहाँ कर रहा है, आपको उसको एक करियर पाथ दिखाना पड़ेगा कि देख, अगर आप मेरे साथ अगर काम करते हो तो मैं आपको 2 साल के अंदर यहाँ पे ले जाऊंगा जो आप खुद नहीं जा सकते। तो दैट इज कॉल्ड शोइंग करियर पाथ टू द पीपल, नंबर 1। तो अगर आपका विजन बड़ा है तो छोटे से बचत करने की कोशिश मत करिए। सही बता रहा हूँ, क्योंकि ये बचत करने के चक्कर में हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करा लेते हैं, और वो नुकसान क्या होता है कि जब वो आदमी भाग जाता है और वो भागने के बाद में वो प्रॉपर्टी बंद हो जाती है, मतलब कुछ टाइम के लिए उसमें ब्रेक लग जाता है। तो डोंट डू दिस। दूसरी चीज, जो दूसरे तरीके के लोग होते हैं इस इंडस्ट्री में, वो होते हैं वर्किंग फॉर द मनी। ये जो वर्किंग फॉर द मनी होते हैं, आपको समझना चाहिए कि ये आदमी क्या पैसे के लिए काम कर रहा है क्या। यानी ये जो लोग होते हैं ना, इनके पास बहुत स्किल्ड होता है। जैसे साउथ इंडियन है तो डोसे बहुत अच्छे बनाएगा, प्रोफेशनल होगा, सब चीज सफाई ठीक होगी, मतलब ही नो हिज जॉब वेरी वेल, क्योंकि काफी साल से वो ये काम करता हुआ आ रहा है। तो ऐसे तरह के जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, अगर आपको उनको हायर करना है, डोंट शो देम सपन बात, जस्ट शो देम मनी, बिकॉज व्हेन मनी सेज इंग्लिश नो वन नोज दी ग्रामर, राइट है। तो उनको आप सिर्फ पैसे बताइए, आप आइडेंटिफाई करिए कि ये कितने वर्थ का है, और उसको बोलिए भैया ये देखो, ये मैं आपको 40% ब्याज दे रहा हूँ, कम एंड वर्क फॉर मी, फिनिश, खलास, वाला, दैट्स इट। तो दूसरे जो लोग हैं उनको इस तरीके से आप करिए। और जो तीसरे के तरह के लोग हैं,
इस इंडस्ट्री में, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, 3 महीने यहाँ काम करते हैं, फिर एक आदमी फ़ोन करता है, हेलो भैया आई गिव यू 1000 रुपीज़ ज़्यादा, और वो बंदा चुप, ही वेंट देयर। सो ये जो लोग हैं ये मिसगाइडेड मिसाइल्स हैं, इनको पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं, इनको बस इनको काम करना है और इनको उतने पैसे चाहिए, 15, 16, 17, 18,000, 20,000 मैक्सिमम। सो ये जो 18, 19, 20,000 के जो भी स्किल्स इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप देखेंगे कि उनका जो नौकरी लगना, नौकरी छोड़ना है, ये बहुत जल्दी जल्दी होता है। सो ऐसे लोग भी इंडस्ट्री में चाहिए होते हैं। तो इंडस्ट्री में तीनों तरीके के लोग आपको चाहिए, एक करियर कॉन्शियस, एक स्किलफुल, और एक आया राम गया राम, आया राम गया राम। सो दिस टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज 3 पीपल, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी जना छोड़ेगा जॉब। तो ये अगर आप इस तरीके से मैनेज करते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। और दूसरी मेरी जो एडवाइस मैं लोगों को देना चाहता हूं, जो मैं देखता हूं बहुत सारे, इस दुनिया में जितना भी खाना मिलता है या फिर आप जितना भी खाना जानते हैं, वो सारा खाना मेन्यू में डालने की जरूरत नहीं है। डोंट डू दिस, बिकॉज इफ यू डू दिस, प्रॉब्लम आपको होगी। कैसे प्रॉब्लम होगी मैं आपको बताता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अपने मेन्यू के अंदर इंडियन, नॉर्थ इंडियन, जो इंडियन फूड है नॉर्थ इंडियन, तो इंडियन अगर फूड रखेंगे तो साथ में तंदूर रखना ही पड़ेगा, बिकॉज ब्रेड्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंडियन एंड तंदूर हो गया। अब इंडियन एंड तंदूर है तो फिर बिरयानी भी रखनी पड़ेगी, बिकॉज पीपल लव टू ईट बिरयानी। सो यू हैव करीज, यू हैव राइस एंड यू हैव ब्रेड। तो ये एक सेट हो गया, तो ये चलेगा। अब इसमें आपने चाइनीज भी डाल दिया, कॉन्टिनेंटल भी डाल दिया, पिज्जा भी डाल दिया, बर्गर भी डाल दिया। फिर जिस लल्लू ने आपकी किचन बनाई है या जिस लल्लू ने आपको गाइड किया है, उसने कहा अरे क्या फर्क पड़ता है, ओवन तो है ही, तो उसमें पिज्जा भी बना लो। तो यू स्टार्टेड पिज्जा ऑल्सो। तो आपने क्या किया, सब कुछ चीजें उस मेन्यू में डाल दी। फिर एक बोला अरे यार मोमो होने चाहिए, लोग मोमो खाते हैं। बोले हाँ हाँ मोमो होने चाहिए। बोले तंदूरी मोमो होने चाहिए, क्योंकि तंदूर तो है आपके पास में, तो तंदूरी मोमो भी डाल दो। तो आपने उस मेन्यू में तंदूरी मोमो भी डाल दिया। तो आपने बना दिया आप एक ऐसा मेन्यू जो कि महाकाल है, भाव मतलब उसमें सब कुछ है। और आप चाहते हो कि बस अब इस शहर में कोई भी अगर ऑर्डर करना है तो बस सिर्फ वो मेरे रेस्टोरेंट से करे और किसी के रेस्टोरेंट से ऑर्डर ना करे। और ये सोचते हुए आपने मेन्यू बना लिया। मैं आपको क्रिटिक कर रहा हूँ, प्लीज टेक इट वेरी पॉजिटिवली। सो अब आपने ये जो मेन्यू बना लिया है मेरे भाई, अब क्या होगा, इसको अवेलेबल करना पड़ेगा। यानी कि ये प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना। जैसे किसी कस्टमर ने मांगा कि आई वांट दिस, तो फर्स्ट थिंग है कि वो फूड अवेलेबल होना चाहिए। सो वो फूड अवेलेबल कैसे होगा, उसके लिए पहले प्री प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, वेस्टेज, क्योंकि फूड है पेरिशेबल। यू गॉट माय पॉइंट, कि अगर शाम तक आपका फूड नहीं बिका तो उसकी जो क्वालिटी है वो डिटोरेट हो गई है, फ्रिज में रख देगा वो। तो क्या होगा, फूड कॉस्ट बढ़ेगी। नुकसान किसको होगा, आपकी संस्था को। सो डोंट डू दिस, जस्ट मेक क्रिस्प क्लीन मेन्यू, 1 पेज मेन्यू। स्टार्ट विथ 1 पेज मेन्यू एंड यूनिक डिश। 4 चीजें ऐसी जो सब खाते हैं, 4 चीज ऐसी जो किसी को नहीं पता, 4 चीज ऐसी जो आदमी खाने के लिए आपकी दुकान पे आए, और 4 चीज ऐसी जो आपका कंपटीशन अच्छा बनाता हो। फिनिश, खलास, दैट्स इट। और फिर देखो आपका क्यों नहीं सेल होता, आपका शेफ कभी नहीं भागेगा, क्योंकि उसके पास वर्कलोड होगा क्वांटिटी वाइज। यू गॉट माय पॉइंट। सो जब क्वांटिटी बनानी, जैसे फॉर एन एग्जांपल मुझको किसी ने बोला कि शेफ अमित यू मेक सूप फॉर 3 पीपल्स, और किसी ने मुझे बोला कि शेफ अमित यू मेक सूप फॉर 15 पीपल्स। डू यू नो, मुझे जो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी वो सेम करनी पड़ेगी। सो दीज आर द सम ट्रिक्स एंड आइडियाज एंड कंसल्टिंग आई एम गिविंग टू यू। वैसे तो नॉर्मली मैं इसको चार्ज करता हूँ और इसको बताने के चार्ज करता हूँ, बट एक्चुअली मुझे लगा क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हैं कि कोविड-19 के बाद अपना खुद का फूड का स्टार्टअप खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या यार, देखो खून आपका लगे चाहे खून मेरा लगे, दोनों का खून है। तो मेरी ऐसी सोच है कि खून किसी का भी होए तो वो खून है, मतलब ऐसा नहीं है कि अपना खून और दूसरे का खून पानी। सो क्या है कि पैसा किसी का भी बर्बाद होए, पैसा बर्बाद है।
सो मुझे लगता है कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं वो आउटकम तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आउटकम तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा हर चीज़ का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो, माइंड, एनर्जी, विजडम, सेंस एंड स्किल्स. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स. एंड अगर आपको कोई भी कंसल्टिंग चाहिए, यहाँ मैं अपनी मार्केटिंग कर देता हूँ बिकॉज यू नो मेरी जो टीम है वो होती है कि सर मुझे कोई समझ नहीं आ रहा कि यू नो वी गेट लॉट ऑफ कॉल्स, हमारे इतने सारे कॉल्स आते हैं, लेकिन हम लोग है ना, हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो प्रोजेक्ट इतने कम क्यों आते हैं. मतलब मैं बहुत चूजी हूँ कोई भी प्रोजेक्ट लेने के लिए. मैं कब आज मतलब मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं बातों से ही इनको गाइड कर दूँ रेदर देन मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ. तो मैं बहुत कम प्रोजेक्ट लेता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लूँ वो मतलब वो मेरे को भी बेनिफिट हो और जिसके साथ मैं काम करूँ उसको भी बेनिफिट हो. तो इसलिए मैं बहुत चूजी हूँ. और रिक्रूटमेंट, अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है, मैन पावर की या कुक्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप बताइएगा. डेफिनेटली मेरी जो रिक्रूटमेंट टीम है वो बहुत सॉलिड है. ऑल इंडिया में काफ़ी सारे शेफ मेरे साथ में काम करते हैं, मेरे साथ एसोसिएट पार्टनर्स हैं. तो मैं इंडिया के अंदर हर जगह पे यू नो शेफ इंटरव्यू में आपकी मदद कर सकता हूँ. एंड आई विल गेट यू गुड पीपल, बट उसको रोकना, उसका वेरिफिकेशन, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है. मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आपके लिए एक अच्छा सा शेफ, जो भी आपका मेन्यू है उस हिसाब से हायर करना, उसको फाइंड करना, उसको इंटरव्यू करना, उसकी स्किल मैपिंग करनी और आपको बताना कि यार ये इस बंदे को आप हायर कर सकते हो, ही इज़ गुड फॉर योर फूड बिजनेस. आप उसका रिटेंशन, उसका रहना, वेरिफिकेशन, बिकॉज आजकल पता नहीं यार कौन क्या है, यू नो, वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो सब चीज़ें ऑन योर कोट. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड आई एम श्योर आप ठीक हैं, आपका बिजनेस ठीक चल रहा है. और निराश मत होइए, दिन में ऊपर नीचे होता रहता है, ये सब तो लाइफ है. ओके, सो डोंट वरी, रिलैक्स. थैंक यू, टेक केयर. बंद कर देता हूँ इसको. बंद कर दूँ या और सुनना है? चलो आई डू इट टुमारो. आज मैं 2-3 काम मेरे पास कुछ मतलब यू नो पेंडिंग्स थे, वो मैंने कंप्लीट कर दिए. सो आई एम रिलैक्स. सो मुझे कहा कि, और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि यार आदमी भाग गया या हमने निकाल दिया. तो मुझे लगा आई शुड यू नो गाइड माई ब्रदर्स एंड सिस्टर दैट कि आप ऐसा करिए, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. चलिए, थैंक यू, नमस्ते, टेक केयर.